ईरान और इजराइल का रिश्ता बहुत खराब है। उनके बीच भरोसा नहीं है, बस नफरत है। दोनों देश सालों से छुपकर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट से पूरे रीजन में हिंसा, डर और अशांति फैली हुई है। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे झगड़े का खामियाजा बहुत भारी है। इस झगड़े ने दोनों देशों के नागरिकों की जिंदगी को प्रभावित किया है। दोनों देश अपनी सेना और खुफिया कामों पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। यह खर्चा हर साल बढ़ता ही जा रहा है, जिससे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश कम हो रहा है। यह पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में काम आ सकता था। स्कूलों और अस्पतालों की हालत खराब है और सड़कों और पुलों की मरम्मत की सख्त जरूरत है। इस राइवलरी की वजह से दोनों देशों की तरक्की रुक रही है। विकास के कई प्रोजेक्ट्स अधूरे रह जाते हैं और आर्थिक वृद्धि की गति धीमी हो जाती है। ऊपर से लड़ाई का डर होने की वजह से बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के लिए माहौल खराब है। व्यापारी और निवेशक इस क्षेत्र में पैसा लगाने से कतराते हैं। इससे विदेशी निवेश कम होता है और आर्थिक विकास में रुकावट आती है। विदेशी कंपनियां इस क्षेत्र में निवेश करने से डरती हैं, जिससे रोजगार के अवसर भी कम हो जाते हैं। सुरक्षा जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि देश की तरक्की को नुकसान पहुंचाया जाए। एक संतुलन बनाना आवश्यक है ताकि सुरक्षा और विकास दोनों को प्राथमिकता दी जा सके। तिभे जरा सोचिए, अगर ईरान और इजराइल लड़ने की बजाय दोस्ती कर लें तो शांति से दोनों देशों को बहुत फायदा हो सकता है। व्यापार, टेक्नोलॉजी और कल्चर के क्षेत्र में कितनी संभावनाएं खुल सकती हैं। ईरान के पास प्राकृतिक संसाधन बहुत हैं। वो इजराइल को एनर्जी सप्लाई कर सकता है। इजराइल टेक्नोलॉजी में आगे है। वो खेती और पानी के मैनेजमेंट में ईरान की मदद कर सकता है। इस तरह मिलकर काम करने से दोनों देशों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। Section 4. Echoes of the Past. This section delves into the deep-rooted animosity between Iran and Israel, tracing back through decades of history. ईरान और इजराइल के बीच जो नफरत है, उसकी जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं। यह नफरत सिर्फ हाल के वर्षों की नहीं है, बल्कि इसका इतिहास बहुत पुराना है। 1948 में हॉलोकॉस्ट के बाद जब इजराइल बना, तो उसके आसपास के अरब देशों से, जिनमें ईरान भी शामिल था, उसका झगड़ा हो गया। इजराइल के बनने के बाद से ही उसके अस्तित्व को लेकर विवाद शुरू हो गया था। 1979 में ईरान में क्रांति हुई और नई सरकार ने इजराइल का केडिडिहास अपीबी मोमी की जिहाब विरोध किया। उस संबी का इकोगी, जिससे हालात और बिगड़ गए। इस क्रांति ने दोनों देशों के बीच के तनाव को और भी बढ़ा दिया। कई बार सुलह की कोशिशें हुई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए कई बार बातचीत हुई, लेकिन हर बार नाकाम रही। पुराने जख्म और अलग-अलग विचारधाराएं आज भी इस झगड़े को हवा दे रही हैं। यह झगड़ा सिर्फ भौगोलिक नहीं है, बल्कि इसमें धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेद भी शामिल हैं। शांति की तरफ आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि हम इस हिस्टोरिकल बैगेज को समझें। हमें यह समझना होगा कि इस झगड़े की जद्दें कितनी गहरी हैं और इसे सुलझाने के लिए कितनी मेहनत की जरूरत है। सेक्शन 5. द ग्लोबल स्टेज. ईरान और इजराइल का झगड़ा सिर्फ उन दोनों तक सीमित नहीं है। ये पूरी दुनिया के लिए एक मुद्दा बन गया है और ग्लोबल सिक्योरिटी पर इसका असर पड़ रहा है। अमेरिका जैसी ताकतवर देशों की इस झगड़े को सुलझाने में अहम भूमिका है। दुनिया के सभी देशों को कूटनीतिक समाधान पर जोर देना चाहिए। ईरान और इजराइल दोनों से बातचीत करके ही भरोसा बनाया जा सकता है। सांस्कृतिक आदान प्रदान और लोगों से लोगों के बीच संपर्क से दूरियां कम हो सकती हैं और आपसी समझ बढ़ सकती है। और ये स्टीव बात। Section 6. The Human Toll.
आर्थिक और राजनीतिक नुकसान के अलावा इस संघर्ष का सबसे ज्यादा नुकसान इंसानों को उठाना पड़ता है। जाने जाती हैं, परिवार टूट जाते हैं और हिंसा और डर के साए में पूरा समाज बिखर जाता है। हर वक्त डर के साए में जीने का दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हर जिंदगी अनमोल है और हर मौत शांति के एक मौके को खत्म कर देती है। इस संघर्ष का मानवीय नुकसान हमें याद दिलाता है कि शांति कितनी जरूरी है। सेक्शन 7, चूजिंग अ ब्राइटर फ्यूचर। ईरान और इजराइल के पास दो रास्ते हैं। एक है लड़ाई झगड़े का, जो केवल विनाश और पीड़ा लाता है, और दूसरा है बातचीत और दोस्ती का, जो शांति और समृद्धि की ओर ले जाता है। शांति का रास्ता लंबा और मुश्किल जरूर है, लेकिन यह एकमात्र रास्ता है जो स्थायी समाधान ला सकता है। लेकिन इसके फायदे बहुत बड़े हैं। शांति से न केवल दोनों देशों के लोग सुरक्षित रहेंगे, बल्कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी एक बेहतर जीवन जी सकेंगी। शांति के लिए हिम्मत, समझौता और एक बेहतर भविष्य का साझा सपना चाहिए। यह एक ऐसा सपना है जो केवल मिलकर ही पूरा किया जा सकता है। दोनों देशों के नेताओं को वक्त आ गया है कि वे पुराने जख्मों और विचारधाराओं से ऊपर उठकर अपने लोगों की भलाई के बारे में सोचें। यह एक कठिन निर्णय है, लेकिन यह निर्णय ही उनके देशों को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगा। दुनिया के सभी देशों को मिलकर इस संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान ढूंढने में मदद करनी चाहिए। यह एक वैश्विक जिम्मेदारी है, क्योंकि शांति केवल एक देश का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया का है। शांति का समय अब है। यह समय है कि हम सभी मिलकर एक बेहतर और शांतिपूर्ण भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं।